मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बाद मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी। चौराहे पर टहलते दिखे नाराज जिलाध्यक्ष, मंच पर जगह न मिलने की वजह से हुए नाराज। जिले के चुरहट विधानसभा में आप नेता राजन मिश्रा के नेतृत्व में आपके प्रदेश सह प्रभारी दिनेश चड्डा की अगुवाई में गाजे बाजे के साथ रैली निकाल कर एक निजी पैलेस में हुआ समापन। वहीं आम सभा को किए संबोधित। बता दें कि सामने विधानसभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आम आदमी पार्टी जनता को लुभाने की पूरी कोशिश झोंकती नजर आ रही है। विदित हो कि चुनाव की शुरुआत अभी हुई नहीं कि आपसी तकरार देखने को मिली है। यह बात किसी से छिपी नहीं। जहां मंच पर आसीन जिलाध्यक्ष की कुर्सी में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सीधी बैठ गए और जिलाध्यक्ष को तवज्जो नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति ने सीधी जिले में आम आदमी पार्टी की नींव को अपने खून पसीने से सींचा हो, उसी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार कहां तक जायज़ है। देखना यह दिलचस्प होगा क्या विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरह से अपने आप को ही सर्टिफिकेट देने वाली पार्टी, जिसमें कई दिग्गज नेता जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं, क्या इसी तरह की राजनीति करने पर उतर रही है आम आदमी पार्टी। जिस तरह से दिल्ली के मौलानाओं को तुष्टीकरण की वजह से वेतन मिल रहा है, लेकिन किसी पुजारी को वेतन नहीं मिल रहा है, क्या इसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करने आ रही है आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे आंदोलन से जन्मी यह पार्टी विश्व का सबसे घिनौना रिकॉर्ड बना चुकी। इस पार्टी के पहले कभी किसी पार्टी के नेता ने ऐसा नहीं किया होगा कि शिक्षा मंत्री जैसे सम्मानित पद पर बैठा हो और उसके ऊपर शराब घोटाले जैसा घिनौना घोटाले के आरोप लगे हों। लेकिन आंदोलन से उपजी पार्टी, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी का शिक्षा मंत्री आज शराब घोटाले के आरोप में जेल में है और कोर्ट से राहत भी नहीं मिल रही है। कुछ लोगों में यह भी चर्चा है कि गली गली में ठेके खोले जाएंगे, जिसमें बहुत से लोग खुश भी हैं। लेकिन इस तरह की पॉलिसी लागू करना युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि युवा देश की रीढ़ है और इस तरह की राजनीति करने वाली पार्टी अगर इस तरह से खुलेआम शराब के ठेके खुलवाने का काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि युवा नशे में लिप्त हो जाएंगे और इस देश का सर्वनाश हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा क्षेत्र चुरहट में फ्री वाला कार्ड पहुंचाने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अध्यादेश वाले मामले में केजरीवाल के साथ दिखाई नहीं दे रही है। सीधी से द चाणक्य टाइम्स के लिए के विश्वकर्मा की रिपोर्ट होगी। यहाँ पे सिर्फ भाजपा और कांग्रेस को अब तक लोग जानते थे और जानते हैं। आम आदमी पार्टी का वजन कैसे बढ़े, यहाँ पे जनता के बीच में आप कैसे जाएं, अभी तक कुछ काम यहाँ पे आपके लोगों के द्वारा हुआ नहीं है। कैसे आप इसको पिकअप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो एक ही रणनीति है। वो ये है कि जो आम आदमी जो कभी पॉलिटिक्स के करीब नहीं गया, जिसको पॉलिटिक्स से डर लगता है, पॉलिटिक्स के करीब आने से, जिसको लगता है यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो मजदूर हूँ, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी की रणनीति यही है कि उसको जगाना, उसको हिम्मत देना कि जैसा कोई कि आप सब लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप सब लोग नेता बन सकते हैं। दिल्ली में और पंजाब में ऐसे लोगों को नेता बनाकर दिखाया है हमने। उस आम आदमी तक पहुंच करनी है, उस आम आदमी को तगड़ा करना है। जब वो आम आदमी तगड़ा हो गया तो जितने यहाँ से लोगों को लूट कर अमीर होकर गए हैं, दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह, फिर वो कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो हमारी रणनीति एक ही है कि हमने आम आदमी को तगड़ा करना। नहीं, आपकी दिल्ली में और पंजाब में सरकार है, मध्य प्रदेश में कोई बड़ा बैकअप नहीं है। एक सिंगरौली में महापौर की सीट आपको मिली है। इस चीज का मैं आपको जवाब देना चाहता था। सिंगरौली में एक सीट आपको मिली है। आपके पार्टी का संगठन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। जो आपके अभी जुड़ने वाले पार्टी के नेता हैं वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। बीजेपी और कांग्रेस बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत है। कैसे मुकाबला करेगी? आर्थिक तौर पर कमजोर होना ही हमारी ताकत है, क्योंकि आर्थिक तौर पर तगड़े वही होते हैं बहुत ज़्यादा जिन्होंने बहुत लूटपाट की होती है। तो जिन्होंने बहुत लूटपाट कर रखी है, जो आर्थिक तौर पर बहुत तगड़े हैं, लोगों को लूट कर हो रखे हैं, उनसे हमने लड़ाई लड़नी है। क्या तरीका क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, बता रहा हूँ आपको। हमारे मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान साहब, उन्होंने कई बार ये बात कही है। जैसे आपने कहा कि आपकी रणनीति क्या होगी जी, आप तो यहाँ नहीं है जी, आप वहाँ नहीं है जी। तो मुख्यमंत्री साहब बहुत पहले से कहते आए हैं कि हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं।
हम सरकार में इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों को लगता है ये तो नई पार्टी है, इनका तो जैसे आपने कहा यहाँ संगठन